स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर कंप्यूटर क्लास 12 हलवासिया विद्या विहार। आज हम फाइल हैंडलिंग में रीड ऑपरेशन पे बेस्ड कुछ प्रोग्राम्स ट्राई करेंगे, क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। रीड ऑपरेशन, रीड फाइल में डेटा, फाइल से डेटा रीड करने के लिए हमने 3 ऑपरेशन पढ़े हैं, रीड, रीड लाइन और रीड लाइंस। तो एक सिंपल सा प्रोग्राम है, प्रोग्राम टू डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम ए फाइल अलॉन्ग विद देयर रिकॉर्ड नंबर। मतलब मान लो ये आपकी फ़ाइल है कोई XYZ, इसने ना फाइल का नाम दिया है ना उसका टाइप दिया है। टाइप नहीं दिया तो इसका मतलब वो टेक्स्ट फाइल, उसे कंसिडर करके चलो। और फाइल का नाम नहीं दिया तो आप अपनी तरफ से कोई भी नाम XYZ ABC कंसिडर कर सकते हैं। सो सपोज दिस इज XYZ फाइल xyz.txt एंड इट हैज़ सर्टेन नंबर ऑफ लाइन्स एंड एवरी लाइन इज कंसिडर्ड एज ए रिकॉर्ड। तो हमें क्या करना है, वी हैव टू रीड ऑल द लाइन्स one by one and display all the lines with their line number और record number, like 1 और first line, फिर 2, फिर second line, फिर 3, फिर third line and so on। ये आपका आउटपुट आना चाहिए आउटपुट स्क्रीन पे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सारी लाइन्स को रीड करना पड़ेगा, पूरी लाइन एक बार में रीड करनी है। सो वी विल यूज़ रीड लाइन फंक्शन, रीड लाइन, ठीक है। अच्छा, सारी लाइन्स हमें रीड करनी है फर्स्ट से लेकर लास्ट तक, जितनी भी लाइन्स हैं। तो हमें या तो फोर लूप लगाना पड़ेगा या वाइल लूप। हम दोनों से ही देख लेते हैं कैसे करेंगे। मान लो आप वाइल लूप यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको फाइल को ओपन करना पड़ेगा। ओपन, फाइल का नाम है xyz.txt एंड इन रीड मोड यू कैन यूज सिंगल कोट और डबल कोट एज यू विश। फाइल को हमने ओपन कर लिया, F बिकम्स आर फाइल हैंडल। अब हमें क्या करना है, रीड ऑपरेशन लगाना है। सबसे पहले वाइल लूप अगर हम लेंगे तो वाइल लूप, वाइल आप यहाँ एक बार ट्रू ले लें या आपकी मर्जी है, कोई कंडीशन भी रख सकते हैं। एक बार ये कोडिंग देखें, ट्रू का मतलब है दिस कंडीशन इज ऑलवेज ट्रू, दिस लूप विल ऑलवेज रन। तो इसका मतलब ये तो इनफाइनाइट लूप हो जाएगा, ये टर्मिनेट ही नहीं होगा। टर्मिनेशन कंडीशन आपको विद इन लूप देनी पड़ेगी। लूप की जो बॉडी है उसके अंदर आपको टर्मिनेशन कंडीशन लेनी पड़ेगी। इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले फाइल का जो F डॉट रीड लाइन, ये फंक्शन क्या करेगा, फर्स्ट लाइन को रीड करेगा और किस में रिटर्न कर देगा, सपोज X, हमने X में डलवा लिया। इट विल रीड द फर्स्ट लाइन एंड रिटर्न इट इनटू द X। मान लो आपकी फाइल ब्लैंक है, कुछ है ही नहीं, तो ये क्या रिटर्न करेगा, नल रिटर्न करेगा। या मान लो हम टर्मिनेशन कंडीशन हमें यहाँ कंसिडर करनी पड़ेगी। मान लो आपकी फाइल में 4, ये 1 2 3 4 5 लाइन्स हैं और आप इसे, ये 5th इटरेशन चल रहा है जिसमें ये 5th लाइन रीड कर रहा है। ये एक बार में एक लाइन रीड करता है, उसके बाद फाइल पॉइंटर को नेक्स्ट लाइन पे छोड़ देता है ताकि ये नेक्स्ट टाइम जब इसे कॉल करें तो नेक्स्ट लाइन रीड करेगा। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये 5th टाइम जब हम इसको कॉल करेंगे इस फंक्शन को, तो ये 5वीं लाइन पढ़ेगा। इसने 5वीं लाइन रीड की और X में रिटर्न कर दी। उसके बाद जब ये 6th इटरेशन में आएगा, 5th इटरेशन में इसने क्या किया, 5th लाइन रीड की और X में डाल दिया और फाइल पॉइंटर को इस 5th लाइन के बाद जो /n, ये जो टेक्स्ट फाइल होती है इसमें हर एक लाइन टर्मिनेट होती है /n से, एंड दिस इज कॉल्ड एंड ऑफ लाइन, ठीक है। तो /n से एंड होगी, उसके बाद यहाँ तक रीड करेगा। उसके बाद ये जो रीड लाइन फंक्शन है, जो फाइल पॉइंटर या कर्सर आप बोल सकते हैं, उसको नेक्स्ट लाइन में पुट कर देगा। नेक्स्ट लाइन आपकी ब्लैंक है, खाली है, यानी 6th इटरेशन में ये क्या रीड करेगा, इट विल रीड नल एंड रिटर्न नल, यानी X में नल आ जाएगा। तो हमें कब तक रीड करना है, ये लूप कब तक चलना चाहिए आपका, जब तक X में नल ना आ जाए, ठीक है। तो ये यहाँ में चेक करना पड़ेगा, इफ़ X इक्वल टू नल, यानी ब्लैंक स्ट्रिंग है, अगर इसने रीड करके ब्लैंक स्ट्रिंग रीड करके इसमें डाल दिया है X बिकम्स नल, तब हमें लूप से एग्जिट कर जाना चाहिए। देन ब्रेक। अगर X नल हो जाता है, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। X नल हो जाता है यानी इसने रीड करके जो डाला दैट इज नल, नथिंग, दिस फंक्शन हैज रेड नथिंग एंड असाइन नथिंग टू दिस, देन ब्रेक, इस लूप से बाहर आ जाओ, वाइल लूप से बाहर आ जाओ। अगर ये नल नहीं है, अगर इसने जो रीड किया है और X में डाला है, इफ़ इट इज़ नॉट नल, तो हमें क्या करना है, यहाँ एक काउंटर लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ लाइन्स एज वेल। तो C इक्वल टू 1 या 0 से इनिशियलाइज कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली यहाँ कोडिंग करनी पड़ेगी। अगर आप 0 लेते हैं तो पहले C को इंक्रीमेंट करो, फिर प्रिंट करो,
अगर 1 लिया तो पहले प्रिंट करो फिर इंक्रीमेंट करो। तो हमने यहाँ 1 लिया है, एक काउंटर ले लिया क्योंकि हमें नंबर ऑफ लाइंस भी काउंट करनी है ना, जैसे ये लाइन तो रीड करनी है, साथ में उनका नंबर भी प्रिंट करना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे प्रिंट किया। अगर ये ट्रू हो जाता है, इफ़ दिस कंडीशन इज ट्रू, तो हम लूप से बाहर आ जाते हैं। अगर ये ट्रू नहीं है यानी x नल नहीं है, तो हमें क्या करना है, प्रिंट करना है, c प्रिंट करेंगे। फर्स्ट इटरेशन में 1 प्रिंट होगा और वो फर्स्ट लाइन प्रिंट होगी, और उसके बाद एंड इक्वल टू स्पेस हम लेंगे, खाली सिंगल स्पेस। वो क्यों, वो इसलिए बेटा क्योंकि हर एक लाइन एंड होती है स्लैश एन से। ये तो रीड होगा ही, स्लैश एन का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन। जैसे ये लाइन इसने रीड की और आउटपुट स्क्रीन पे दी, तो स्लैश एन तो आई गया, यानी उसके बाद ये लाइन प्रिंट करने के बाद आउटपुट स्क्रीन पे नेक्स्ट लाइन में कर्सर अपने आप आ जाएगा, जो प्रिंट कर्सर है, जो आपकी आउटपुट लाइन का आउटपुट स्क्रीन का जो कर्सर है। दूसरा, प्रिंट स्टेटमेंट में हमने पढ़ा है एंड और सैप, दो आर्ग्यूमेंट होते हैं। एंड की वैल्यू बाय डिफॉल्ट स्लैश एन होती है। एक लाइन ब्रेक प्रिंट डाल देगा, एक लाइन ब्रेक ये स्लैश एन डाल देगा, तो डबल लाइन ब्रेक हो जाएंगे, यानी जो लाइंस प्रिंट होंगी उसमें 2-2 लाइन ब्रेक होंगे। उसकी बजाय वो अवॉइड करने के लिए हम जो एंड की वैल्यू है वो स्पेस ले लेते हैं, ताकि डबल लाइन ब्रेक्स ना आए बिटवीन कंसेक्टिव लाइन्स। तो ये हमने प्रिंट कर दिया। उसके बाद सी को इंक्रीमेंट कर देंगे, सी इक्वल टू सी प्लस 1। अब ये क्या होगा, देखो पहले सी इक्वल टू 1 किया, उसके बाद पहले जो वाइल ट्रू, ये ट्रू है यानी ये लूप रन होगा ही होगा। रीड किया लाइन, पहली लाइन रीड की, एक्स में डाली, नल नहीं है क्योंकि मान लो 5 लाइन हम कंसिडर करके चलते हैं, तो 1 प्रिंट किया, फर्स्ट लाइन प्रिंट की, और एंड मतलब वो लास्ट में स्पेस आ गया। उसके बाद सी को इंक्रीमेंट कर दिया, सी 2 हो गया, कंडीशन ट्रू है एक्स। फिर अब की बार सेकेंड टाइम कॉल करेंगे तो ये सेकेंड लाइन रीड करेगा। फिर अगेन नल नहीं है, 2 प्रिंट किया क्योंकि सी की वैल्यू 2 हो चुकी है, एक्स प्रिंट किया जो कि सेकेंड लाइन है, उसके बाद सी की वैल्यू 3 हो गई। इसी तरह से थर्ड लाइन ये रीड करेगा, 3 और थर्ड लाइन, और ये प्रिंट कर देगा। फिर सी की वैल्यू 4 हो गई है, अब की बार फोर्थ लाइन प्रिंट करेगा। अप टू फिफ्थ इटरेशन में क्या करेगा, ये फिफ्थ लाइन रीड करेगा, इसमें डालेगा। यहाँ सी की वैल्यू 5 पहले इटरेशन में ही हो चुकी थी, 5 और फिफ्थ लाइन, उसके बाद सी की वैल्यू 6 हो गई है। फिर अब की बार ये रीड करेगा, क्योंकि फिफ्थ लाइन के बाद जो अगली लाइन है कर्सर इसमें पुट हो चुका है, यहाँ से क्या रीड करेगा ये। अब अगर यहाँ पुट होने के बाद लास्ट में, फाइल के लास्ट में अगर आपका कर्सर है, तो वहाँ पे ये रीड लाइन फंक्शन क्या रीड करेगा, नल। इट विल रीड नल और नथिंग एंड विल असाइन इट टू एक्स, यानी एक्स बिकम्स नल। दिस कंडीशन बिकम्स ट्रू एंड इट एनकाउंटर्स ब्रेक हियर, सो इट विल कम आउट ऑफ द लूप। ब्रेक का मतलब जो भी करंट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है उससे बाहर आ जाएगा, यानी इट विल कम आउट। तो यहाँ आप प्रिंट या तो प्रिंट कर सकते हैं एक स्टेटमेंट कि वी हैव काउंटेड द नंबर ऑफ लाइन्स एंड एवरी लाइन, या आप छोड़ भी सकते हैं कि आपका प्रोग्राम है वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये वाइल लूप से भी कर सकते हैं ये प्रोग्राम इतना, या आप फॉर लूप से भी कर सकते हैं। वो और भी इजी है। कैसे, पहले आपको फाइल रीड करनी पड़ेगी, हाँ लास्ट में आपको क्लोज ज़रूर करना पड़ता है, f.close। जो भी फाइल आपने यूज़ की है, अगर ये क्लोज नहीं करोगे तो भी आपका प्रोग्राम स्मूथली चलेगा। बस ये है कि जो भी आप फाइल रीड कर रहे हैं, जिसको आपने ओपन किया है, उसे क्लोज करना चाहिए। f इक्वल टू ओपन xyz.txt और रीड मोड में आपने खुला, ठीक है। और फोर लूप लगाएं। हमने फोर लूप कैसे यूज़ करते हैं फाइल में, मैंने पहले भी बताया था, फिर बता देती हूँ। जैसे कि हम लिस्ट में करते थे, आप याद करो लिस्ट में किस तरह से करते थे कि ये एल आपकी लिस्ट है, मान लो इस तरह से, फॉर आई इन एल। तो इसमें ये स्टेटमेंट का क्या मतलब होता था कि जो ये लिस्ट है, इसके जितने भी मेंबर्स हैं, एक एक करके सारे आई को असाइन किए जाएंगे। इसमें अगर मैं करती हूँ प्रिंट आई, सो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट विल बी प्रिंटेड। मतलब फर्स्ट इटरेशन में, इसका जो पहला इटरेशन है उसमें एल का पहला आइटम इसको असाइन होगा, फिर ये प्रोसेसिंग होगी, फिर एल का दूसरा आइटम, फिर थर्ड आइटम। यानी इस स्टेटमेंट का मतलब है ऑल द आइटम्स ऑफ एल, ऑल द मेंबर्स ऑफ एल विल बी असाइन टू आई 1 by 1। पहले पहला एलिमेंट, फिर दूसरा एलिमेंट, फिर थर्ड एलिमेंट, इसको असाइन किया जाएगा। सेम काम यहाँ भी होता है, यहाँ लाइन्स की टर्म में होता है। अगर मैं ऐसे लिखती हूँ कि फॉर आई इन एफ,
यानी जिस फाइल का f फाइल हैंडल है, किस फाइल का है, XYZ का, जिस फाइल का ये फाइल हैंडल या फाइल ऑब्जेक्ट है, उस फाइल की एक एक लाइन, सारी लाइंस एक एक करके i को असाइन की जाएंगी। यानी अगर मैं प्रिंट करूं, प्रिंट i अगर ये करूं तो ऑल द लाइंस विल बी प्रिंटेड। ठीक है, अभी ये करना नहीं है हमें, क्योंकि हमें सारी लाइंस भी काउंट करनी है। तो अगेन यहाँ पे हमें c लेना पड़ेगा, उसकी वैल्यू 0 या 1 ले सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, सारी लाइंस ये रीड करके इसमें डाल देगा। तो हमें प्रिंट क्या करना है, पहले तो हमें c प्रिंट करना पड़ेगा। ठीक है, 1 प्रिंट किया, फिर वो लाइन प्रिंट की हमने, और एंड तो वो लेना ही पड़ेगा, रीज़न इज़ द सेम, c इक्वल टू c+1, c को रीड कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया। तो क्या ये बस दैट्स ऑल। क्या करेगा ये, पहले ओपन किया, फाइल ऑब्जेक्ट बनाया, c इक्वल टू 1 किया, एक एक करके सारी लाइन रीड करेगा ये, पहली से लेकर लास्ट। मान लो 5 ही लाइन है, पहले पहली लाइन इसको असाइन की तो 1 प्रिंट हुआ फर्स्ट लाइन, ठीक है, c हो गया 2। फिर सेकेंड इटरेशन में सेकेंड लाइन इसको असाइन की, 2 प्रिंट किया सेकेंड लाइन, फिर c इंक्रीमेंट। तो आप ये कोडिंग भी कर सकते हैं। इसी तरह से लास्ट लाइन असाइन की, वो अकॉर्डिंगली ये इंक्रीमेंट हो चुका होगा, दैट नंबर लास्ट लाइन, और ये एंड का मतलब प्रिंट में जो लास्ट में /n आता है वो नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद सारी लाइंस असाइन होने के बाद लूप से अपने आप ही एग्जिट हो जाओगे। तो एग्जिट होने के बाद f.close। सो ये कोडिंग और ये कोडिंग बिल्कुल सेम है। ठीक, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एक प्रोग्राम हम कंसिडर करके चलते हैं। मान लो हमें अपनी फाइल में एक गिवन फाइल है, उसमें हमें नंबर ऑफ़ लाइंस फाइंड आउट करनी है कि उसमें कितनी नंबर ऑफ़ लाइंस हैं। तो वो आप फॉर लूप से भी कर सकते हैं। एक और तरीका है करने का। एक तो फॉर लूप से कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले आप ओपन करेंगे रीड मोड में, उसके बाद फॉर लूप से ऐसे कर सकते हैं, फॉर i इन f, कितनी लाइन है, मान लो आप एक काउंटर लेने 0, तो c इक्वल टू c+1, ये पहली लाइन इसमें डालेगा, फर्स्ट इटरेशन में फर्स्ट डाला। अब की बार हम लाइन रीड नहीं कर रहे हैं, हमें सिर्फ नंबर ऑफ़ लाइंस का ट्रैक रखना है। तो उसमें क्या करेगा, ये लूप कितनी बार चलेगा, जितनी इसमें लाइन है, इस फाइल में जितनी लाइन है, मान लो 10 लाइन है तो ये 10 टाइम्स चलेगा ना। पहली बार में पहली लाइन इसको असाइन की, फिर दूसरी, फिर तीसरी, हर इटरेशन में हम इसको इंक्रीमेंट करते जाएंगे। पहले इटरेशन में ये इसको इंक्रीमेंट कर दिया, 1 हो गया, दूसरे इटरेशन में ये 2 हो जाएगा, तीसरे इटरेशन में 3 हो जाएगा, लास्ट इटरेशन में ये उतना ही हो जाएगा जितनी नंबर ऑफ़ लाइन्स हैं। ठीक है, तो सी में अब क्या हो गया, सी में हमारे पास वैल्यू क्या है, जो कि जितनी की नंबर ऑफ़ लाइन्स हैं। अब बाहर आके हम इसे प्रिंट कर सकते हैं, लूप से बाहर आके। अगर मैं अंदर ही प्रिंट करूँगी तो ये क्या करेगा, ये एक बार 1 प्रिंट करेगा, सी की वैल्यू अपडेट होती रहेगी, हर इटरेशन में उसे प्रिंट करता रहेगा, हर इटरेशन में। हमें सिर्फ चाहिए टोटल नंबर ऑफ़ लाइंस, तो ये इसे हम लूप से बाहर आके प्रिंट करेंगे, प्रिंट सी, इट विल प्रिंट, या आप लिख भी सकते हैं द टोटल नंबर ऑफ़ लाइंस इन दिस फाइल आर सी, इस तरह से लिख भी सकते हैं। मैंने कुछ नहीं लिखा, डायरेक्ट वैल्यू प्रिंट की है। और f.close, ये आप एक तरीका और है जिससे कर सकते हैं। एक तो वही आप कंसिडर बार बार एक ये चीज़ ध्यान रखें कि फाइल को ओपन करना पड़ता है। उसके बाद मान लो हमने एक और फंक्शन किया था रीड के लिए, रीड लाइंस क्या करता था, सारी लाइंस को रीड करता था और एक लिस्ट की फॉर्म में रिटर्न करता था। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। मान लो मैंने एक लिस्ट ले लिया है, f.readLines, इस फाइल को रीड करेगा, इट विल रीड ऑल द लाइन्स एंड रिटर्न ऑल द लाइन्स इन L इन द फॉर्म ऑफ ए लिस्ट, जहाँ सारी लाइन्स इस लिस्ट की मेंबर होंगी। यानी मान लो ये इस तरह से रिटर्न कर रहा है, ये L, इस फाइल में मान लो 5 लाइन थी, तो ये पहली लाइन, ठीक है, कॉमा, ये सेकेंड लाइन, क्योंकि वो स्ट्रिंग की फॉर्म में है तो ये टेक्स्ट में नहीं लिख रही हूँ, टेक्स्ट कंसिडर करके चलना। फिर उसके बाद मान लो ये 3rd लाइन है, कॉमा 4th लाइन है, और कॉमा 5th लाइन है। ये आपकी लिस्ट है, 1st लाइन, 2nd लाइन, 3rd लाइन, 4th लाइन एंड 5th लाइन, इस तरह से ये रिटर्न करेगा। अब इसमें कितने मेंबर हैं, जितनी इसमें लाइन्स हैं। और लिस्ट में हमने एक फंक्शन पढ़ा है ना, लेंथ, इट विल फाइंड आउट द लेंथ, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने हैं, जितनी इसमें लाइन्स हैं।
So this is the way you can find out the number of lines very easily, and you can print x f dot close. आप कोई से भी तरीके से कर सकते हैं. फोर लूप जैसे लगाया आप वैसे ही वाइल लूप भी लगा सकते हैं. ठीक है. उसके बाद एक प्रोग्राम और कंसिडर करते हैं. मान लो आपको फाइल में टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स चाहिए. आपको दो तरह से फाइल का साइज पता करना है. एक तो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, उसमें दो चीज़ें, इंक्लूडिंग स्पेसेस एंड एक्सक्लूडिंग स्पेसेस. मतलब आपने स्पेस इंक्लूड कर लिए और नहीं किए, उन दोनों के साथ ही आपको साइज, जो फाइल का साइज है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स या नंबर ऑफ बाइट्स. नंबर ऑफ कैरेक्टर या बाइट सेम होते हैं क्योंकि एक कैरेक्टर एक बाइट लेता है. तो वो कैसे कर सकते हैं? फाइल का साइज कैसे निकालेंगे आप? हर लाइन को रीड करो, उसका साइज निकालो. हर लाइन को रीड कर सकते हैं ना. और लाइन किस फॉर्म में रिटर्न करता है? जो रीड लाइन फंक्शन है वो किस फॉर्म में रिटर्न करता है? स्ट्रिंग फॉर्म में. कैसे? पहले तो ओपन करो f इक्वल टू ओपन xyz.txt और रीड फॉर्मेट में. उसके बाद मान लो मैंने क्योंकि सारी लाइंस को रीड करना है तो मुझे फोर लूप लगाना पड़ेगा या वाइल लूप भी लगा सकते हैं. ये आपकी बुक में इन बिटवीन का एक एग्जांपल है, वहाँ से रीड कर लेना. वहाँ दूसरे तरीके से किया है, मैं फोर लूप से करके दिखा देती हूँ. फॉर आई इन एफ. ये क्या करेगा? एक एक करके. अच्छा, रीड लाइन फंक्शन भी आप यूज़ कर सकते हैं. मैं इसमें फोर लूप यूज़ कर रही हूँ तो उसमें रीड लाइन का यूज़ नहीं, क्योंकि ये क्या करेगा? सारी लाइन्स एक एक करके इसमें असाइन कर ही देगा. तो हर एक लाइन को रीड करेगा और उसमें जो भी लीडिंग या ट्रेलिंग स्पेस होते हैं उनको रिमूव करना है. एक तो आप रिमूव कर सकते हैं, एक आप उन्हें इंक्लूड रख सकते हैं. तो क्या करेंगे? दो वेरिएबल ले लेते हैं, एक x और एक y. x में डाल लेता है मान लो लेंथ ऑफ i में क्या डाला इसने? फर्स्ट लाइन डाली. वो क्योंकि वो स्ट्रिंग है तो उसकी लेंथ काउंट करके इसमें डाल दिया. मान लो उसमें 10 कैरेक्टर है या 15 कैरेक्टर है वो. दूसरा हम लेंथ ऑफ आई डॉट स्ट्रिप निकाल सकते हैं. आई डॉट स्ट्रिप मतलब आई जो भी लाइन है डॉट स्ट्रिप फंक्शन लगा दिया तो क्या करेगा? उसमें जो लीडिंग ट्रेलिंग स्पेस होते हैं उनको रिमूव कर देगा. तो अब हमारे पास x में क्या है? पहली लाइन. ये पहले इटरेशन में क्या करेगा? ये हर इटरेशन में काउंट करेगा. ये पहले इटरेशन में क्या करेगा? पहली लाइन उसकी लेंथ इसमें निकाली, इसमें डाल दी. दूसरी लाइन में इसकी लेंथ इसमें डाल दी, वो स्पेस हटा के. अब हम क्या कर सकते हैं? x इक्वल टू एक्स प्लस, जस्ट अ मिनट, ये हम यहाँ कर सकते हैं कि x और y हमने ले लिया, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 यहाँ ले लिया. तो हम यहाँ कर सकते हैं कि x इक्वल टू एक्स प्लस और y इक्वल टू वाई प्लस. यानी हमने पहले 0 ले लिया था इसमें, क्योंकि हम लगातार जैसे हमने सम वाले क्वेश्चन किए हैं ऐसे ही हम लगातार हर लाइन की लेंथ इसमें काउंट करके डाल रहे हैं ना, तो लास्ट में हमारे पास सम अप हो जाता है सारी लाइंस का. सो x इक्वल टू एक्स प्लस लेंथ ऑफ करंट लाइन. जो भी पहले की लाइन्स हैं उनकी लेंथ हम ऑलरेडी इसमें डाल चुके हैं. y में हम उसे स्ट्रिप करके डालते हैं, मतलब स्पेस हटा के. तो जब हम इस लूप से बाहर आएंगे तो हमारे पास x में होगा टोटल लेंथ और y में होगा लेंथ आफ्टर रिमूविंग स्पेस. तो आप इसे प्रिंट कर सकते हैं. ये आप खुद लिख सकते हैं कि द टोटल लेंथ ऑफ फाइल इज x और यहाँ पे द टोटल लेंथ ऑफ फाइल आफ्टर रिमूविंग स्पेसेस, ये y. इस तरह से लिख सकते हैं. ठीक है. तो इस तरह से आप ये प्रोग्राम कर सकते हैं. और इसमें जो 2-4 प्रोग्राम है रीड ऑपरेशन, सिर्फ रीड ऑपरेशन वाले, वो आप ट्राई करें. अगर कुछ समझ नहीं आता है तो कॉन्टैक्ट मी. थैंक यू.